नमस्कार प्यारे बच्चे। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो इस सिलेबस को निश्चित रूप से देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश में पूरा इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। बिना सिलेबस पढ़े हुए बहुत दिक्कत होता है, इसलिए सिलेबस सबसे पहले सिलेबस हम लोग का कर्तव्य बनता है जो पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी ले। और पूरा अगर हम सिलेबस जान जाते हैं तो पढ़ना बनाना बहुत आसान हो जाता है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप साथ लोग के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चे भी इससे सफल हो पाए। तो हम लोग का यही उद्देश्य है। और इस वीडियो को जो अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी में सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगा। और इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से समझाया गया है। सारे सब्जेक्ट को जरूर देखिएगा, पूरे सिलेबस को देखिएगा, हर सिलेबस के बारे में बतलाया गया है। तो आज हम लोग खास करके इंग्लिश के बारे में देखेंगे, पूरे सिलेबस को कैसे हम लोग इसमें 90 से प्लस मार्क्स ला सकते हैं। या इंग्लिश में जानबे करते हैं कि जब कोई फेल पास के मतलब नहीं रहता है, लेकिन हम लोग इसमें कैसे पास कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देख रहे हैं पूरे सिलेबस को इंग्लिश में देखेंगे। जानते हैं इंग्लिश को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट में, दूसरा का सब्जेक्टिव पार्ट में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट को अगर बात किया जाए तो 50 मार्क्स के होता है, जिसमें दो चीज़ होता है। एक होता है बुक से, दूसरा का होता है ग्रामर से होता है। यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 50 मार्क्स जो होता है बुक के होता है और 50 मार्क्स जो होता है ग्रामर से पूछा जाता है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें भी 50 मार्क्स होता है। 100 मार्क्स से पूछा जाता है, लेकिन 50 की जवाब देना पड़ता है। 10 जो हम लोग पूरे बुक को पढ़ेंगे, इंग्लिश बुक को पढ़ेंगे तो मात्र इससे हम लोग को 10 अंक प्राप्त होगा। अगर ग्रामर को पढ़ते हैं तो इसमें से 40 अंक प्राप्त होगा। अब हम लोग कैसे इसमें से 40 अंक 50 अंक इसमें से प्राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। पैसेज को देखते हैं, 20 नंबर के पूछता है। जो गद्यांश है, आप गद्यांश हिंदी में जिस तरह के हम लोग खोज कर बनाते हैं उसी तरीके से बहुत आसान होता है। इस गद्यांश के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा इंग्लिश का। उसमें अगर आप वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा के पूरा मार्क्स, मतलब कहीं फेल होने के कोई चांस ही नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं जो पैसेज जिसको हम गद्यांश कहते हैं, उसी में क्वेश्चन रहता है, खोज कर लिख लेना पड़ता है, उससे हम लोग का 20 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में देखते हैं पैराग्राफ, जो 5 नंबर का होता है। जो लेख होता है जैसे स्कूल पर, विलेज पर, डॉक्टर पर, पोएट यानी कवि पर, कोई भी चीज़ पर एक 5 नंबर का पूछता है ग्राफ, जिसको लेख हम लोग लिख देते हैं और उससे 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में तो देख रहे हैं यहाँ पर 20 नंबर, 5 नंबर 25 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 15 नंबर, इससे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 40 नंबर और 10 नंबर इससे हो जाएगा तो 50 नंबर। अब कैसे इसमें 15 नंबर लाएंगे, तो लेटर आपको थोड़ा बहुत अगर लिखना आता होगा तो उससे मिल जाएगा। एप्लीकेशन, नोटिस जो होता है, नोट्स होता है, उसको नोटिस जो होता है उसमें से 5 नंबर। अगर तीनों को हम लोग समझ लेते हैं तो 15 नंबर इससे मिल जाता है। तो चलिए उसके बाद में तो इससे हम लोग को 50 नंबर क्लियर हो जाएगा और इससे हम लोग को 50 नंबर क्लियर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे जो कम से कम 50 नंबर में अगर आंख मूंद के खाली ए भी मारिएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कम से कम 15 से आपको 10 से 15 यानी 15 से 20 नंबर निश्चित रूप से आ सकता है। कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी होगा तो 15 से 20 नंबर निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। सब्जेक्टिव में बात करेंगे 20 अगर ना भी आएगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से अगर 10 भी आ जाता है तो बहुत है। उसके बाद में 5 नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, 2-4 गो अगर हम लोग लिख देते हैं ग्राफ में लेख कम से कम, तो निश्चित रूप से 5-7 लाइन लिख लेंगे, 5 लाइन तो कम से कम 3 नंबर इससे मिल जाता है। उसके बाद में से इससे भी 10 नंबर यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो जाए 30 33 यस। उसके बाद में इसमें से कोई भी एक बना लेते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 नंबर, यानी पास करने के लिए काफ़ी यही है। तो प्यारे बच्चे समझे होंगे आप सिलेबस को। तो चलिए इतना तक करते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जी हिंदी के सिलेबस के बारे में देखेंगे, जी हिंदी में हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।